डियर स्टूडेंट, आज हम लोग गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे ऐसे सवाल में भी अगर यहाँ पे हमारा हर समान रहता है तब हमको क्या करना है, 3 और 4 को जोड़ना है। तब भी 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। इसी 7 का ऊपर नीचे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। 7 5 कितना हो गया, 35। अब 4/5 को लेते हैं, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, जो जोड़ा हुआ है उसी का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। 7 चौका 28, 7 5 35। पुनः देखेंगे 21 और 28 के बीच में, ये ध्यान रहे कि यहाँ जो हर है दोनों में समान रहना चाहिए। अगर समान नहीं है तो आगे हमको नहीं बढ़ना, इसको हमको समान बनाना है। तो देख रहे हैं 21 और 28 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो 22/5 35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 लिख सकते हैं। 5 परिमेय संख्या हो गया। अतः लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 22/35, 23/35, 24/35 और 25/35 और 26/35 होगी। थोड़ा सा और एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 3/5 के जगह पे अगर 3/7 रहता और 4/5 अलग अलग रहता अगर, तो हम क्या करते, तब इसको हम जोड़ेंगे नहीं, क्या कर देंगे, ऐसा हमको मल्टीप्लाई किसी संख्या से करना है ताकि ये हमारा हर दोनों में समान रहे। जैसे इसमें समान है तो अगर हम इसमें 3/7 में अगर हम 5 का गुणा जो यहाँ वाला है इससे हम गुणा कर देते हैं तो 5 3 15 और 5 7 35 हो गया। और 4/5 में यहाँ वाली संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो देख रहे हैं कि 7 4 28, 7 5 35। ये ध्यान में रहना है, हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हर अंश में देखेंगे कि अंश में 5 संख्याएं इसके बीच में मिल रही हैं कि नहीं। अगर मिल रही हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अगला टर्न कोई दूसरा माध्यम देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे जो हर है वो समान रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। और उसके बीच में अंश से हमको ये देखना है कि उसके बीच में जितना डिफरेंस बोला उतना है कि नहीं। और हर से हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों समान है कि नहीं। तब उसके बाद उसके बीच में हम देखेंगे। बस यही देखना होता है ऐसे क्वेश्चन में, और कोई बात नहीं है। सेम प्रकार यही प्रक्रिया लगेगा। अब चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हमको कारण देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसको हमको क्या करना है, सत्य असत्य छांटना है, वो भी कारण के साथ हमको देना है। यहाँ पे दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में पहले हम बेसिक चीज़ आपको पहले वीडियो में बता दी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये क्या है, हमारा सत्य है। क्योंकि हमको पता है कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या सम्मिलित रहता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती रहती है। इसी पूर्ण संख्याओं में क्या हमारा है, प्राकृतिक संख्या है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो इस पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसमें क्या है कि
यहाँ पे दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमको पता है कि पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, सिर्फ धनात्मक संख्या होती हैं। जीरो से स्टार्ट होता है, इसमें जीरो से कम भी होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे असत्य है ये जो घटना है, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं धनात्मक होती हैं। तीसरा में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्या है, हमारा असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सही।